देखिए बार बार, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो सियासी दलाल यहाँ पे बैठे हुए और कमेंट्स कर रहे होते हैं, हमें उनकी भी असलियत पता होना चाहिए। आप पिछली बार आपने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, आप जो भी काम यहाँ पे होगा मेरे बगैर कोई काम नहीं होगा, मुझे पता होना चाहिए पहले। देखिए पहली बात ये चीज होती है कि पॉलिटिक्स में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। आप देखिए टाउन की आप बात करें, टाउन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे हर कोई लाला बैठा हुआ है। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे एक कमरे के मकान में मैंने जिंदगी में आज तक किया है। रोकने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन? देखिए आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होती है बात। देखिए जिस तरीके से आज एक और फैसला आया है, अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल की बात करेंगे, एडवोकेट अल्ताफ साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी मीडिया फेस किया था आज दिन में, और हर जगह पे ये खबर गश्त कर रहे हैं कि अब 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा गांधरबल के म्युनिसिपल काउंसिल की हदूद में। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए मैं इस फैसले के बिल्कुल साथ में नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है कि ये फैसला कैसे लिया गया। हालांकि जब काउंसिल, आपको तो पता होना चाहिए। आप पिछली बार आपने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, आप जो भी काम यहाँ पे होगा मेरे बगैर कोई काम नहीं होगा, मुझे पता होना चाहिए पहले। देखिए पहली बात ये चीज़ होती है कि पॉलिटिक्स में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। जब काउंसिल यहाँ पे बनी थी, मैंने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस यही रखी हुई थी कि यहाँ पे जो भी काउंसिल काम करेगी वो सिर्फ पब्लिक के मुफाद के लिए करेगी, किसी को यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं करेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पे ये है कि इस टाइम काउंसिल का एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं है, और मैं ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ़ था कि ये फैसले आने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों से ये चर्चे चल रहे थे। सिर्फ इसलिए काउंसिल का सपोर्ट किया था ताकि आगे जाके जो ये फैसले आए जहाँ पे आवाम को ये चीज़ें दुश्वार आए कि ये जैसे ये एनक्रोचमेंट ड्राइव है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, वहाँ पे एक काउंसिल, मजबूत काउंसिल यहाँ पे उस फैसले का अपोज करने के लिए तैयार हो। लेकिन बदकिस्मती से बात ये है अभी फैसला आया नहीं है, और यहाँ पे काउंसिल ने फैसला कर लिया है अपने हायर अप्स को खुश करने के लिए कि यहाँ पे जी प्रॉपर्टी टैक्स और एनक्रोचमेंट ड्राइव हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है और मैं इस फैसले के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। मेरा इसमें बिल्कुल भी किसी जगह कोई रोल नहीं है, ना तो मुझे पता है, ना तो कभी मुझसे पूछा गया, और अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करता, ना तो ऐसी बात कभी मैं होने देता। बिल्कुल, एडवोकेट अल्ताफ साहब म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन साहब से मेरी हाल ही में बात हुई, अभी भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यहाँ पे टैक्स यहाँ पे जो है वो लागू हो जाएगा, लेकिन गरीब आवाम को इससे कुछ असर नहीं पड़ सकता है। क्या लगता है आपको? तो टैक्स किस पे लागू हो रहा है फिर आप मुझे बताइए? अमीर कमर्शियल स्ट्रक्चर जहाँ इसका है, आप दुकानों की बात कर रहे हैं, आप जाइए बिहामा में, आप देखिए कितनी सारी दुकानें यहाँ पे है जिनको नोटिस डाली गई। जो एक मरले पे दुकान है वो कौन से बंगलों में वहाँ पे रहते हैं, वो तो उनको 50-60 हज़ार का माल अंदर दुकान में है, वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? वो लोग कैसे अपनी फैमिली का रोजगार जो है कि वो आगे चलाएंगे? उनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका फीस कहाँ से आएगा? वो जो शाम को रोटी खाते हैं वो कहाँ से आएगी? वो लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए। ये जो कह रहे हैं कि ये फैसले गरीब के लिए नहीं है, जो इधर बिहामा में दुकानदार है, जो यहाँ पे बाकी सारे टाउन में दुकानदार है, मैं आपको कितने अनगिनत दिखाऊंगा, आप चले मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा जिनको नोटिस आई है इस चीज के लिए। तो हमने काउंसिल थोड़ी इसलिए बनाई थी कि उन पर बुलडोजर चलाए, हमने काउंसिल इसलिए बनाई थी कि नहीं जाके आज जब गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आएगा, मैंने इनको पहले वाजिया तौर पर कह के रखा था कि अगर कल को ऐसी कोई नौबत आएगी और ऐसा कोई ऑर्डर आएगा, आप अपने रेजिग्नेशन वहां पे तैयार रखना, लेकिन गवर्नमेंट का इस चीज में सपोर्ट नहीं करना। आप अपनी कुर्सियों के लिए यहाँ बैठे हैं, जिसकी हम जी हुजूरी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं कि ऊपर से कोई ऑर्डर निकालेगा तो हम लोग यहाँ पे बैठने के लिए। मैं इस टाइम लड़ रहा हूँ इन लोगों के साथ, जैसे भी तैसे भी जो भी करके हम लोग यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के हम लोग चलते हैं और यहाँ पे इनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम किसी चीज का सपोर्ट करेंगे और आप फिर बुलडोजर उन्हीं लोगों के, उन्हीं गरीब आवाम पे चलाएंगे यहाँ पे बैठ के कि हमें जी ऊपर का आदेश आया हुआ है। ऐसे थोड़ी चलेगा। एडवोकेट अल्ताफ साहब के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था जिस दिन उन्होंने आधा संभाला था, कुर्सी पर बैठे थे, तो आप भी उस टाइम पे शामिल थे, आपने भी माला पहनाया था उस टाइम पे, आपको भी माला पहना गया था उस टाइम पे। और ये कि अल्ताफ साहब ने कहा था कि अब साइम मुस्तफा के बगैर कोई काम नहीं होगा, जो भी काम होगा साइम मुस्तफा के साथ मशवरा करके होगा। देखिए मैं एक बात आपको पहले क्लियर कराना चाहता हूँ, मुझे ना तो मालाएं डालने का कोई शौक है, ना तो पहनने का कोई शौक है। मैं वहाँ पे बिल्कुल जबरदस्ती बुलाया गया था कि आप आइए, हालांकि काउंसिल में मेरा रोल रहा, मैंने उस चीज में सपोर्ट किया, अपने काउंसलर्स का सपोर्ट वहाँ पे रखा काउंसिल में। तो जब मैंने ये चीज कही थी कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मुझे बहुत, देखिए वहाँ पे एक दोस्ती का एक माहौल बन गया था जहाँ पे मुझे बोला कि नहीं जी आपको आना है। मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया, तो मैं वहाँ पे आया, और उस चीज़ में आप खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ पे जो चेयरमैन साहब है उनने कहा था कि नहीं जी अब जितना भी होगा वो इनकी निगरानी में होगा। तो वो सवाल आप उनको जाके पूछिए कि क्या उनने मुझसे इसके बारे में पूछा है? क्या उनने कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे बताया? खड़े हो गए ये लोग बैनर लेके, हम जी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लागू करेंगे, एनक्रोचमेंट यहाँ पे करेंगे। आप उनको पूछिए जाके, क्यों नहीं तब पूछा? अगर उन्हें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हम क्यों करें जनाब? हम क्यों हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों करें? हम लोग क्या यहाँ पे लूले लंगड़े बैठे हुए हैं कि यहाँ पे किसी का ऑर्डर हमें चलाना है? ये रीजन तो नहीं है कि गांधरबल पुरअमन डिस्ट्रिक्ट बनना चाहते हैं, जो भी कानून। देखिए पुरअमन की बात यहाँ पे नहीं है, बात है किसी के इशारों पे नाचने की।
साई मुस्तफा किसी के इशारों पे नहीं नाचता है। मैं अपने दम पे बोलता हूँ, जो भी बात बोलता हूँ। मैंने काउंसिल का सपोर्ट सिर्फ इसलिए किया था उस टाइम पे, क्योंकि काउंसिल यहाँ पे उस टाइम उन हदूद को पार कर चुकी थी जो मैं वहां पे चाहता था कि ऐसा हो। मैं चाहता था, मुझे पता था जब ऐसे फैसले आएंगे, काउंसलर्स वहां पे खड़े रहे, चेयरमैन वहां पे खड़ा रहे अपने इस्तीफा लेके, और वो बुलडोजर के सामने खड़ा रहा कि वहां पे इस्तीफा दे। यहाँ पे ये चीजें करने के लिए वो कह रहे हैं जी कहीं से जी हमें ऑर्डर आया यहाँ पे, फिर किस लिए हमें, फिर तो पुरानी काउंसिल ठीक थी, फिर तो नई काउंसिल बनाने की क्या जरूरत थी। टाउन एरिया के लोग होपफुल है, क्या उम्मीद रखेंगे टाउन एरिया के लोग? देखिए टाउन एरिया, देखिए टाउन एरियाज के आप छोड़िए, देखिए काउंसिल जो बनी थी वो डेवलपमेंट के लिए बनी थी, वो ऐसे आवाम को राहत पहुंचाने के लिए बनी थी। लेकिन जब स्टार्ट में काउंसिल का ऐसा है जहां पे आप उधर बीजेपी वालों को खुश कर रहे हो, इस चीज के साथ हम नहीं है। इस चीज का सपोर्ट मैं कभी ना कर सकता हूँ, ना मैंने जिंदगी में आज तक किया है। रोकने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन? देखिए आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होती है बात। आप बताइए, अगर आपकी काउंसिल यहाँ पे बनी है, अगर आप यहाँ पे इख्तिदार में है, आपको पता है नहीं जुल्म सितम हो रहा है यहाँ पे, आम पब्लिक परेशान हो जाएगी, आपको क्या जरूरत है उस कुर्सी की? आप उस कुर्सी से रेजिग्नेशन दे दीजिए, आप गवर्नमेंट को यहाँ पे अपना रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। नहीं जी, अगर यहाँ पे ऐसा हो गया, हमारी गरीब आवाम है, हम ऐसा नहीं यहाँ पे होने देंगे जैसे बाकी लोग लड़ रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं लड़ने के लिए तैयार है? आप मुझे बताइए, इनकी जबानें कुर्सी पे बैठ के क्यों चेंज हो गई? इनके जो वादे थे, इनकी जो कमिटमेंट थी, वो क्यों चेंज हो गई कुर्सी पे बैठ के? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर बीजेपी को यहाँ खुश करना था, फिर आप बताइए वो वादे आपने क्यों किए थे जब मैंने इनके साथ बैठ के वो चीजें डिस्कस की थी कि नहीं जी यहाँ पे पब्लिक की राहत होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कल को ऐसी, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी कि अगर कल को ऐसे कोई ऑर्डर्स आए, कोई भी ऐसी चीज हो जहां पे आपको सर झुकाना पड़े, आप सर कटा देने, लेकिन सर नहीं झुका। उस टाइम तो ये जी हुजूरी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आज तो समझ नहीं आया कहां से मीडिया में आके बाइट्स दे देते हैं कि हमने जी प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर लिया। ऐसे कैसे चलेगा जनाब? प्रॉपर्टी टैक्स का नाम सुनते ही टाउन एरिया के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। क्या मैसेज रहेगी आपकी? जनाब होगा। आप देखिए टाउन की आप बात करें, टाउन का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे हर कोई लाला बैठा हुआ है। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे एक कमरे के मकान में टाउन में भी रहते हैं, 2 कमरों के मकान में टाउन में भी रहते हैं, लेकिन आप उसका मतलब थोड़ी है इनका आप गला घोट दोगे। यहाँ पे आप सोचोगे नहीं जी राजा महाराजा कोई बैठे हो। आप तो यही कि आपको तो खुद पता है हमारी मैक्सिमम आवाम अपनी दुकानें चलाती है, उन चीजों पे अपना रोजगार चलाती है, तो उस बेस पे आप तो नहीं कह सकते ना कि नहीं ये राजा महाराजे कोई है तो टाउन में ये लोग रहते हैं। ये भी हमारी तरह गरीब आवाम है जनाब, जो अपना रोजगार यहाँ पे दुकानें चलाते हैं। आप देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप जाइए, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ कितनी सारी दुकान, एक मरले पे दुकान है। कहाँ गए गवर्नमेंट के वो ऑर्डर? आप लोग ये अपोज नहीं कर सकते थे? मुंसिपल काउंसिल के चेयरमैन अरबिल अल्ताफ साहब के साथ के लिए क्या कुछ मैसेज है इस हवाले से? नहीं, मेरा उनके लिए कोई मैसेज, देखिए जो अपना ऐसे इस हिसाब से अपनी ज़मीर बेच चुका होगा, जो ऐसा फैसले में इकरार कर चुका होगा, मुझे उसको क्या मैसेज देना? उसको तो बेटर है कि वो पब्लिक उसको मैसेज दे दे कि जो परसों डंके यहाँ पे बजा रहे थे, हम लोग अब वो करेंगे, हम लोग ये करेंगे। हम लोग थोड़ी काउंसिल यहाँ पे बुलडोजर चलाने के लिए बनाई हुई थी, यहाँ पे कोई टैक्स लागू करने के लिए। ऑलरेडी हमारे ऊपर मुसीबत है। आप देखिए कितनी सारी मुसीबतें इस टाइम कश्मीर की आवाम पे है। कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम परेशान है, आम पब्लिक परेशान है, हर किसी मामले में हम लोग परेशान है। और इस टाइम पे आप चले हैं जनाब बुलडोजर लगाने के लिए। हम यहाँ पे थोड़ी ऐसे बैठे हुए हैं कि आपका यहाँ पे सपोर्ट करें और आपको मैसेज पास करें। आपको अपने क्या कहते हैं उसको, उधर आलाओं को खुश करना था, लेकिन कब तक? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराए का मकान है जाती मकान थोड़ी है। तो आप देखिए ये किराए का मकान है, कब तक रहेगा? तो इनको कल को जवाब नहीं देना है ये चीज। आज आप कुर्सी पे बैठ के आ गए और आज आप हवा में यहाँ पे उड़ रहे हैं, आपको भी इस चीज का जवाब बहुत जल्दी देना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदार के साथ बताइए कि क्या आपको 1886 का जमाना याद नहीं आता है आज इस प्रॉपर्टी टैक्स को देखे? जनाब आप देखिए, वो मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, हम एक स्टोन एज में चले गए जहाँ पे कोई बात करने वाला, एक वानर राज जहाँ पे चलता है उस एज में। आप देखिए बार बार, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो सियासी दलाल यहाँ पे बैठे हुए और कमेंट्स कर रहे होते हैं, हमें उनकी भी असलियत पता है। गांधरबल में किसी को बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ किसी के बाप की औकात नहीं है जो इस टाइम पे बोलते हैं। जो यहाँ पे अपनी जान को हथेली पे रख के बोलता है, उसको पता होता है कि मैं कौन सी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ अपनी आवाम के लिए। इनको क्या पता है? इनको पता है बस जी इलेक्शन लड़ना है, वो उसका जवाब भी दे देंगे जब इलेक्शन आएगा, इनको अच्छे से उसका जवाब भी हम दे देंगे। साहब का कहना है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये नाफिज हो चुका है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में टाउन। और जनाब मुझे किसी और डिस्ट्रिक्ट से कोई वाबस्तगी नहीं है। मैं गांधरबल में रहता हूँ, गांधरबल मेरा है, मैं गांधरबल का हूँ, मुझे उस चीज के साथ कोई गरज नहीं है। दूसरा क्या करेगा? दूसरे को तलबे किसी के चाटने होंगे वो चाटेंगे। मैं यहाँ तलबे चाटने के लिए किसी के नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने आवाम की हक की लड़ाई लड़ने के लिए रहा हूँ, और मैं आवाम को भी ये मैसेज यहाँ पे देता हूँ। आप खुद देखिए, मैं नौजवान तबके से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, उनको मैं बार बार यही मैसेज पास कर रहा होता हूँ कि आप देखिए, आप अच्छे लोग सामने आइए, अपने हक के लिए आप लोग लड़े। आप देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे नौजवान काउंसलर्स हमारे होते जो गैरतमंद होते, आज वो ऐसा फैसला नहीं लेते। यही चीजें हो रही है, जब ये दलाल हमें बेच खाते हैं, हमें वही प्रॉब्लम्स आज तक हुई है कि इन दलालों ने बेच खाया, इनको ऊपर
थोड़े से कुछ पैसे दे देते हैं, ऊपर से मैसेज आ जाता है इनको, चलो जी ये गुलामी करना शुरू करते हैं। कहना है कि ये रेजोल्यूशन जो पास किया है वो छोड़िए जनाब, मुझे किसी को नहीं पूछना है उसने किसने क्या किया है, क्या ये चीज चल रही है। उनको जो अपनी खसलत दिखानी थी आवाम ने वो चीज देख ली। मैं यहाँ पे कोई क्लियर करने नहीं अपने आप को आया हूँ, लेकिन इंसान देखता है कि आज के हालात कैसे हैं। मुझे पता है 10 दिन पहले जो सुबह मुंह धोने के बगैर मेरे घर पे होते थे सुबह से लेकर रात तक, आज मैं देख रहा हूँ उनका असली चेहरा। वो लोग क्या करें आने वाले क्या कहते हैं इसको जनाब, इलेक्शंस में भी ये एक लोगों के लिए नसीहत है कि आप देखिए, अगर इन्हीं दलालों के हवाले फिर से गांधरबल हमें करना है तो ठीक है, करे आवाम, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग कहां पे इस टाइम है। इनको हम आने वाले इलेक्शन में जवाब इन दलालों को दे देंगे।